वेलकम टू शिव प्रकाश क्लासेज। शिव प्रकाश क्लासेज में सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज साइंस का 20 MCQ क्वेश्चन सीरीज के विषय में डिस्कस करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जुड़ना है ताकि सभी क्वेश्चन का लाभ उठाएं। तो आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? आपका ऑप्शन ए है फफूंदी, बी है जीवाणु, सी है विषाणु, डी है प्रोटोजोआ। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी फफूंदी। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? तो फफूंदी है। तो आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नींबू का डायबैक रोग का कारण होता है। आपका ऑप्शन ए है मैंगनीज की कमी, बी है सोडियम की कमी, सी है तांबा की कमी, डी है जस्ता की कमी। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी यानी तांबा की कमी। नींबू का डायबैक रोग का कारण होता है तो तांबा की कमी। तो आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? आपका ऑप्शन ए है सरसों, बी है धान, सी है बाजरा, डी है मूंगफली। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बाजरा। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो बाजरा से संबंधित है। तो आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? आपका ऑप्शन ए है फफूंदी के कारण, बी है जीवाणु के कारण, सी है विषाणु के कारण, डी है जस्ता की कमी के कारण। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी यानी जस्ता की कमी के कारण। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो जस्ता की कमी के कारण होता है। तो आज के सेशन का पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? आपका ऑप्शन ए है जीवाणु, बी है लाइकेन, सी है कवक, डी है हरे शैवाल। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी यानी हरे शैवाल। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो हरे शैवाल के कारण होता है। तो आज के सेशन का छठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? आपका ऑप्शन ए है जीवाणु, बी है कवक, सी है विषाणु, डी है निमेटोड्स। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी जीवाणु। नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? तो जीवाणु से होता है। तो आज के सेशन का सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, छुई मुई की पत्ती में गति होती है। आपका ऑप्शन ए है प्रकाशानुकुंचन, बी है कंपानुकुंचन, सी है उपरिकुंचन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कंपानुकुंचन। छुई मुई की पत्ती में गति होती है तो कंपानुकुंचन के कारण होती है। तो आज के सेशन का आठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? आपका ऑप्शन ए है जिब्रेलिन्स, बी है ऑक्सिन, सी है साइटोकिनिन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी जिब्रेलिन्स। बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? तो जिब्रेलिन्स के। तो आज के सेशन का नौवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है। आपका ऑप्शन ए है नाइट्रिक ऑक्साइड, बी है नाइट्रेट, सी है अमोनिया, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी नाइट्रेट। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रेट। तो आज के सेशन का 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पौधों में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम है। आपका ऑप्शन ए है गर्त, बी है रंध्र, सी है त्वचारोम, जी है जलरंध्र। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी रंध्र। पौधों में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम है रंध्र। तो आज के सेशन का 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? आपका ऑप्शन ए है केशिका क्रिया, बी है संघनन, सी है अवशोषण का सिद्धांत, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी केशिका क्रिया। मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? तो केशिका क्रिया है। तो आज के सेशन का 12वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? आपका ऑप्शन ए है किरोटिन, बी है साइटोक्रोम, सी है सेलुलोज, डी है क्लोरोफिल। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी यानी क्लोरोफिल। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? तो क्लोरोफिल होता है। तो आज के सेशन का 13वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है?
आपका ऑप्शन ए है सेब, बी है नारंगी, सी है अंगूर, डी है नारियल। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सेब। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? तो सेब से संबंधित है। तो आज के सेशन का 14वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। मिलीबग किस फसल से संबंधित है? आपका ऑप्शन ए है सरसों, बी है गेहूँ, सी है आम, डी है बैगन। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सरसों। मिलीबग किस फसल से संबंधित है? तो सरसों से संबंधित है। तो आज के सेशन का 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। रिंग रोग के नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन ए है सैथिल रोग, बी है मोजैक रोग, सी है बंकी टॉप, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सैथिल रोग। रिंग रोग के नाम से जाना जाता है सैथिल रोग। तो आज के सेशन का 16वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। पौधों में लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। आपका ऑप्शन ए है सोडियम, बी है कैल्शियम, सी है नाइट्रोजन, डी है फास्फोरस। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सोडियम। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, यानी पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है तो सोडियम आवश्यक नहीं है। तो आज के सेशन का 17वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। आपका ऑप्शन ए है जाइलम, बी है फ्लोएम, सी है कैम्बियम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कैम्बियम। वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है तो वह है कैम्बियम। तो आज के सेशन का 18वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। आपका ऑप्शन ए है आहार वहन के लिए, बी है अमीनो अम्ल वहन के लिए, सी है ऑक्सीजन वहन के लिए, डी है जल वहन के लिए। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी आहार वहन के लिए। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है तो आहार वहन के लिए। तो आज के सेशन का 19वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है। आपका ऑप्शन ए है आहार वहन के लिए, बी है जल वहन के लिए, सी है ऑक्सीजन वहन के लिए, डी है अमीनो एसिड वहन के लिए। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी जल वहन के लिए। पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है तो जल वहन के लिए। तो आज के सेशन का 20वां और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? आपका ऑप्शन ए है इमोगो, बी है प्यूपा, सी है कैटरपिलर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कैटरपिलर। फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? तो वह है कैटरपिलर। तो दोस्तों मैंने आपके साथ साइंस का 20 MCQ डिस्कस कर लिए हैं। यदि कोई भी स्टूडेंट क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो शिव प्रकाश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।